अपने साथ इन्हें आश्रम पे लेकर आई। बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं, मैं बताती हूँ कौन है। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुमार, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए बाबूजी आपके पास आए हैं। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी कि इनकी हालात पे गौर कीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक कर दीजिए। बाबूजी, जरा सोचिए कि इस राज रियासत के महाराज हम दे रहेंगे तो गरीब प्रजा किसके सहारे चलेगी। बाबूजी, आप भी सोचिए। बाबूजी, उनकी गलतियों को माफ कर दूं। मदद की जरूरत पड़ी है। हाँ बेटा, ये बात तो सत्य है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज के आंखों में कभी रोशनी वापस नहीं आई। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। नहीं मुनिराज, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और आप मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिए। मुनिराज, ये श्राप वापस ले लीजिए। क्यों जिद कर रहा बेटा? जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता बच्चा। मुनिराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि ये श्राप वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, जिस श्राप वापस अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथ महल को और नहीं जाऊंगा, मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा कि खाली हाथ महल को। मुनिराज, अगर आपने अपने दिल में ठान लिया है कि ये श्राप वापस नहीं लूंगा, तो राजकुमार विजय अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं भी खाली हाथ अपने महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके खुटिया में अपना सर पकड़कर अपनी ये क्या कर रहा बच्चा? तुम्हारे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे। यही कुटी मयत है, दो जीव जाई है, तुम खोबा तुम्हारे पीछे जान दिया। बाबूजी, बाबूजी, आप ये क्या कर?
जरा सोचिए कि राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा, आपकी कुटिया पे सर पटक कर जान दे दूंगा। बाबूजी काश इन्हें कुछ हो गया ना तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों इतना पाप अपने सर पे ले रहे हैं इतना बड़ा? बाबूजी मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते, लेकिन महाराज की आँख ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आँखें ठीक हो सके। बाबूजी बतलाइए बाबूजी। बेटी अगर तू जिद कर रही है तो एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन बेटा मुनिराज वो मार्ग बहुत ही कठिन है, आप उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। मुनिराज आप हमें उस मार्ग को बताइए। मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन हमें वो मार्ग आप बताइए। तो बेटा अगर तुम जिद कर रहे हो तो मेरी बात को आप गौर से सुने। बोलो। यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन के अंदर एक सुनानी नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव नहीं समझ पावा। बदजुबानी मुझसे मत करना, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अब ना निकालो बाबा, अब एक निकाले दई एक में परेशान, अब ना परेशान करो बेटा। त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा शंखधारी वन के बॉर्डर पे रहता है। बॉर्डर पर? और बेटा उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा? कटोरे के अंदर एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। काजल? जो जादूगर अपने तांत्रिक शक्ति से तैयार किया है। अगर वो काजल मिल जाए और फिर किसी भी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा मुनिराज सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो एक और है। कैसे आश्चर्य की बात? कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है, रात में, और काजल ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होता है सूरज का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। उस फूल की प्रत्येक कलियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। इसलिए बेटा फूल व काजल का मिलना संभव नहीं बल्कि असंभव है। जिद मत करो बेटा, क्योंकि जो भी शख्स उस वन की तरफ जाने की कोशिश करता है सबसे पहली बात उसकी बेटी बॉर्डर पे ही खत्म कर देती है। काश वहां से बच गया तो खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर उसे खत्म कर देता बेटा। इसलिए जो भी शख्स वहां पर गया है जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। मुनिराज अब कुछ भी हो जाए लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर जाऊंगा। बस मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए मुनिराज। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ अपने काम में कामयाबी पाऊँ। जाओ बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो और भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। बाबा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे वाली डिबिया में। समझ रहा हूँ बेटा। समझ जाओ तो फिर काला। बेटी तुलसी देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है जो हमारी खोज में भूखे प्यासे भटकते हुए
इस बियाबान जंगल में आ गए हैं, तो बेटा हमारा फर्ज है कि कोई भी शख्स हमारे आश्रम पे आए तो भूखा और प्यासा वापस लौट कर न जाए। बेटा इन्हें चाय नाश्ता करा देना, फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे। बेटा चलो अंडा पराठा बनाओ। ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? के पप्पा कहीं तो कि इनका हुआ दी हो। चाय नाश्ते की बात करके तू अंडा पराठा कब से खाने लगा? अंडा पराठा ना खाओ। अच्छा है तुझे आज हमका तुम हुआ खवाओ जो कबो खाए न होई, ओके हम शौकी बहुत होई। जाने खवा दियो, तुम खवाओ जो हम कबो खाए न होई, ओके शौकी होई। चलो ठीक है, अभी बैठ कर सोचूंगी कौन चीज नहीं तुम खाए होंगे, उसे वही खिलाऊंगी। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है और सबसे बड़ा उपकार तो ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है और आप अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवाई और आपके पिताजी हमारे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा, सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले हमेशा याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ तुलसी को कह के गया था। देखिए राजकुमार साहब, मैं आपसे कहूँ एक बात, मेरे पास कोई भाई नहीं है। क्या? मुझे गलत मत समझना, मुस्कुराने की तुम्हें आदत है। और हाँ, मेरे बाबूजी के सिवा संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं। आपको जब से देखी हूँ ना, अपना धर्म का भाई आपको मानी हूँ दिल से। क्या? मुझे गलत मत समझना। आपने मुझे अपना धर्म का भाई माना है? हाँ भैया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास भी कोई एक प्यारी सी बहन नहीं है। मैं भी तुमको अपने धर्म की बहन मानता हूँ। लेकिन एक बात और है, जो तुम्हारे साथ में ये सिपाही मेरा, सोचो ये जो चूहा की तरह छुछुआ रहे हैं, हमारा विषय इनको थोड़ा समझा दो, ये भी मेरे भैया बन जाए। जिंदगी में न बना, तुम कौन चक्कर में हो भैया, जवार के मेहरन के बन जा। तो हाँ, जिंदगी में न बना, बन जाओ भैया। के हम छुरी ते रहे खरबूजा के खैर होई, जिंदगी में न हो। सिपाही इधर आओ। सिपाही, तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया भैया रट रही है और तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाई? बहुत दिमाग लगाते हो, समझता हूँ। अच्छा, इसका मतलब घोड़ा भैया कह रहा था ऐसा खिला तो मैं याद करूँ तुमको, अब चना और हरेर घास। सही बात है, लेकिन तुम्हार भैया न बना। तुलसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे पकड़ रहा हूँ और तुम फौरन इसके हाथ में राखी का धागा। तो ठीक है, अगर तुम भाई नहीं बनोगे तुलसी के, तो आज के बाद तुलसी को गलत अल्फाज भी नहीं कहना, क्योंकि तुलसी मेरी बहन है। बनाओ बहन, हम भले कुछ न कही, लेकिन देखा तो। अच्छा जाइए भैया, और तुम जिस काम के लिए जा रहे हो, भगवान से सुबह शाम दुआ करती ना, जिस काम में जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द आप लौट कर बस जाओ। उनका सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करो। अगर जिंदा आगे तुहार कॉलोनी तुरंत ही पास कराओ। तुमको तो जरूर याद करूंगी, इतना बड़ा एहसान भी करोगे। लौट के आओगे तो कॉलोनी मुझे दोगे। तुम्हारे लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि 1500 रुपए मैं भी खर्चा करूंगी। लौट के आओगे ना तो एक बोरी सीमेंट, एक ड्रम तुम्हारे लिए फिट रखूंगी। वही में दूसरे जाम हो जाएगा। नहीं, तुमको सिर्फ जाम करूंगा। तो अकेले हम जामो न हो, चाहे 20 बोरी लगाए। घबराओ नहीं, मैं भी बहन के साथ तुम्हें जाम करवाऊंगा। और श्याम घनश्याम को और दीवार
बना देता है श्याम घनश्याम को। श्याम घनश्याम को दीवाना बना देता है और श्याम घनश्याम को दीवाना बना देता है। कभी काशी कभी मथुरा कभी काशी कभी मथुरा में ठिकाना बना लेता है। कभी शिवाई शिवाई काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए। महाराज उदयभान अंधा होकर बैठा है, आंधर है। लेकिन आज तक उसकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं नहीं है। और उसे किसी की इज्जत किया है तो शिवसेना पर शेर किया है। लेकिन सिपाही महाराज के साथ वफादारी करते करते काफी दिन गुजर चुके हैं, गुजर गए। लेकिन वफादारी में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही सोचते हैं कि अब हम वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद बेईमानी के रास्ते पे चलते हैं, और देखो कि फिर क्या हासिल होता है। इसे सिपाही कि काफी दिन गुजर चुके हैं इस पद पे हमें, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। तब देखो कि यहाँ से आज के बाद भीमा सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। कैसी चाल कैसा खेल। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं इज्जत किया उदयभान ने पाल। कभी नहीं इज्जत किया उदयभान ने पाल। उदयभान ने पाल अब सारा मजा चखा। उदयभान ने पाल अब सारा मजा चखाऊं और गिरफ्तार तार कर शहंशाह को बंदी घर को चाहूं। गिरफ्तार कर शहंशाह को बंदी घर को चाहूं। रानी विद्यावती को पैतूढ़न उसे बनाऊं। रानी विद्यावती को पैतूढ़न
भन उसे बनाऊं और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खौफना दिल में खाऊं कि खौफना दिल में खाऊं हाँ और संत को चाय मिटाऊं। बाबा का मर्डर होगा, बाबा का हत्या कि शेर सिंह भी दुश्मन, दुश्मन सेना पर शेर सिंह रिसाला दुश्मन कि शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जानी दुश्मन। सिपाही राजकुमार विजय सिंह गया है उस बाबा के पास और काश बाबा तक पहुंच गया और बाबा ने उसकी बात को मान लिया तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए कि सबसे पहले हम उस संत को मारेंगे, संत को मिटाएंगे। अगर संत नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें कभी ठीक नहीं होगी। और साथ साथ उस सांप के बच्चे सपोले विजय सिंह को भी दुनिया से मिटाऊंगा। और एक दिन देखना कि थारा नगर पे अगर अधिकार होगा तो भीमा शेंगा होगा। इसे आओ चलते हैं उसी बियाबान जंगल जहां वो संत रहता है। आओ वक्रतुंड